वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आपको इस वीडियो को इसके कंटेंट बताने से पहले आपको बताएं कि इसके संबंध में जानकारी से पहले वेदों के संबंध में मोटी मोटी जानकारी करना आवश्यक है। इसी चैनल पर हमने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के संबंध में वीडियो डाल रखी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि वेदों के संबंध में मोटी मोटी जानकारी हमारी इसी चैनल से वेदों के नाम से ले सकते हैं, और हम आपको ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप उसको देख लें। इसके बाद आइए आज हम इस वीडियो में दूर करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का भ्रम। जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जानकारी ना होने के कारण 33 करोड़ देवी देवताओं का भ्रम फैला हुआ है, उसको आइए आज दूर करते हैं। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में ये भ्रांति फैली हुई है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सत्य नहीं है, बल्कि महज एक भ्रम है। आइए आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय से जुड़े हर सवाल का जवाब समझने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अगर हैं तो बड़े से बड़े विद्वानों को उनके नाम क्यों नहीं पता। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम का एक साथ कहीं भी जिक्र क्यों नहीं आता। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम एक साथ क्यों नहीं मिलता, और अगर नहीं है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भ्रम फैला कैसे। असल में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात वेदों में आई है। वेदों में लिखा है ऐसे 33 कोटि देवी देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। गौर कीजिए कि वेदों में कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, करोड़ शब्द का नहीं किया गया। तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है? जी हाँ, संस्कृत भाषा में करोड़ शब्द को कोटि कहा जाता है। लेकिन अब यह तो आप जानते ही होंगे कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अक्ष, अक्ष का अर्थ है आँख, अक्ष का अर्थ है पहिया, अक्ष का अर्थ है रथ, इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। ठीक इसी प्रकार कोटि शब्द का एक और अर्थ प्रकार भी होता है। जी हाँ, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ के साथ साथ प्रकार भी होता है। उदाहरण देकर समझाएं तो आप किसी महापुरुष से बात करते हैं तो आप उन्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं कोटि कोटि नमन। इसका मतलब यह नहीं होता है कि करोड़ों करोड़ों नमस्कार, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के नमस्कार हैं, जितने भी प्रकार के प्रणाम हैं, मैं वह आपको करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। सामने खड़े महाज्ञानी को सम्मान देने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो जिस भी प्रणाम से प्रसन्न हो वह इस प्रणाम को स्वीकार कर लें, और इस प्रकार कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी हुआ और करोड़ भी। दरअसल हुआ ये कि हमारे वेदों को पुरानी भाषा में अनुवाद, दूसरी भाषा में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करते समय अनुवादक ने गलती से 33 उच्च कोटि को 33 करोड़ समझ लिया, और फिर वहीं से ही ये गलत जानकारी फैलती चली गई। तब से आज तक यह गलत जानकारी फैलती ही चली आ रही है, और जानकारी ना होने के कारण इसी को एक दूसरे को देते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 उच्च कोटि के देवी देवता होने का प्रमाण वेदों और उपनिषदों में भी पाया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 33 कोटि से जुड़ा यह प्रश्न याज्ञवल्क्य के प्रश्नावली में पूछा गया है, और इसका उत्तर देते हुए 33 उच्च कोटि देवताओं की व्याख्या भी की गई है, जिसमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। यदि इन सबको जोड़ लिया जाए 8 + 12 + 11 + 2 तो 33 बनता है, और ये हैं 33 उच्च कोटि के देवी देवता। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी उपनिषदों में भी 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यही वजह है कि 33 उच्च कोटि देवी देवता के बारे में तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कहीं भी आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं ही नहीं। चलिए अब आपको 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप इस विषय को पूरे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं 8 वसु की। वसु बास शब्द से निकला है। वसु यानी कि बसाने वाला,
यह वह वसु है, यहाँ आत्मा का वास होता है। और ये 8 वसु धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र हैं। 11 रुद्र की बात करें तो ये शरीर के 11 अवयव हैं। रुद्र यानी कभी खत्म ना होने वाला, या वह जिसे मिटाया ना जा सके। बता दें कि ये शरीर में 11 अवयव होते हैं, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर से ये 11 अवयव निकल जाते हैं, जिसके बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले इन 11 अवयव के यानी 11 रुद्र के नाम प्राण, अपान, व्याम, उदान, समान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय और इनके अलावा 11वां रुद्र जीवात्मा है। जब शरीर से ये 11 रुद्र निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए रुद्र को रुलाने वाला भी कहा जाता है। रुद्र का अर्थ ही रुलाने वाला होता है। 12 आदित्य की बात करें तो आदित्य सूर्य का नाम है, और 12 आदित्य समय से जुड़े हुए हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है, और समय के 12 महीने 12 आदित्य होते हैं। इसके अलावा 32वां होता है इंद्र यानी कि बिजली या ऊर्जा, और 33वां होता है प्रजापति। ये हैं 33 कोटि के उच्च देवी देवता। इन उच्च कोटि के देवी देवताओं से ऊपर अगर कुछ है तो वह है ईश्वर। जी हाँ, ईश्वर वह इन सबसे बड़े हैं। वह इन सभी देवी देवताओं में नहीं आते। ईश्वर को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। चलिए आपको देवी देवता और ईश्वर में फर्क बताते हैं। देवता यानी देने वाला। ईश्वर, भगवान और देवता सब अलग अलग हैं। जो भी आपको कुछ देता है, जैसे सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव आपको रोशनी देते हैं। चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा आपको प्रकाश देते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव क्योंकि गुरु भी आपको ज्ञान देते हैं। माता पिता को भी देवता ही कहा गया है, क्योंकि वह आपको जन्म देते हैं। इसलिए जो भी देने वाला है वह देवता कहलाता है। यह 33 कोटि के देवी देवता भी देने वाले हैं। ये हमें वो सब देते हैं जिससे सृष्टि पर जीवन संभव हो सका रहा है। जैसे कि वसुओं में धरती, जल, अग्नि और रुद्र में जीवात्मा, इन सब के बिना तो जीवन है ही नहीं। इसलिए ये देने वाले हैं, इसलिए ये उच्च कोटि के हैं, इसलिए ये देवता हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 33 उच्च कोटि के देवता ही क्यों हैं, 32 या 34 क्यों नहीं हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए इन उच्च कोटि देवी देवताओं की ही जरूरत होती है। अगर इन 33 में से एक भी कम हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इनमें से कोई एक भी कम हुआ तो जीवन संभव है ही नहीं। और 33 उच्च कोटि देवी देवता 34 नहीं है, क्योंकि 34वें देवी देवता की जरूरत है ही नहीं। सृष्टि का संचालन 33 कोटि देवी देवताओं से पूर्ण रूप से संभव है। बता दें कि इन 33 कोटि देवी देवताओं में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनमें चेतना है, बाकी 31 तो प्राकृतिक शक्तियां कहा जा सकता है। 8 वसु जिनमें जल, अग्नि, धरती ये सब आते हैं, ये भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। 12 आदित्य जो समय से जुड़े हैं, ये भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। 11 रुद्र यानी कि 10 प्राण और 1 जीवात्मा, ये भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। इनके अलावा बाकी 2 अश्वनी कुमार इंद्र और प्रजापति, इनमें चेतना भी होती है और प्राण भी। प्राकृतिक शक्तियों के अलावा इन्हें चेतन भी कहा जा सकता है। हमारा मतलब ये है कि वह जिनकी 5 इंद्रियां सक्रिय हों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको 33 कोटि देवी देवता और 33 कोटि देवी देवता का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब आप आगे 33 करोड़ की बात नहीं करेंगे, और आगे जिसको भी बताएंगे इन 33 कोटि देवी देवता के संबंध में आप उनको अवगत कराएंगे और उनकी जानकारी को सही करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर मन में यदि अभी भी शंका है और देवता, भगवान, ईश्वर के संबंध में अंतर करने में अपने आप को सशंकित मान रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताइए। इससे अगला वीडियो हम आपको देवता, भगवान और ईश्वर के संबंध में अंतर न कर पाने का जो भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इतनी देरी तक श्रद्धापूर्वक सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी हो जाए। अधूरा छोड़ने से आधी जानकारी मिलेगी, फिर आपको 33 करोड़ वाली बात
ही दिमाग में रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।